गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसमें आज हम बात करने वाले सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन का मतलब पता है, और 2010 से 2020 तक में जितना क्वेश्चन पूछा सर, वो सारे का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा सर, जो कि आपके इस बार आने आपका पॉलिटेक्निक एग्जाम क्लियर है सर। यार हमें कोई शक ही नहीं है सर। इसके बाद आपका स्पेशल गाइड का भी क्लास चल रहा है, सारा क्लास आपका चल रहा है। तो सर आते हैं आपको प्रीवियस ईयर की दुनिया में सर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो सारे का सारे डिस्कशन करूंगा सर, एकदम एक एक छोटा छोटा पॉइंट को लेकर के सर। तो बस हमारे साथ बने रहे सर। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर, ताकि एनी टाइम पढ़ते रहे, एनी टाइम हमसे रूबरू होते रहे, और हर साल तुम अगले अगले बच्चे को कॉलेज हम भेजते रहे, है ना सर। तो आइएगा सर। देखिए सबसे पहले बात है ना कि इसका गणित का अलग क्लास चल रहा है, यानी गणित में जो आपका क्लास चल रहा है ना, मैथ में जो आपका क्लास चल रहा है ना प्रीवियस ईयर का, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटेक्निक में टोटल आपका 90 क्वेश्चन रहता है सर, जिसमें आपका 30 मैथ रहता है, आपका 30 फिजिक्स रहता है, और आपका 30 केमिस्ट्री रहता है सर। तो आपका मैथ का प्रीवियस ईयर का अलग क्लास चल रहा है, फिजिक्स का प्रीवियस ईयर का अलग क्लास चल रहा है, केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का अलग क्लास चल रहा है। जो कि आज का हमारा क्लास होगा वो आपका फिजिक्स का क्लास होगा सर, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन में सॉल्यूशन करूंगा, और 2010 से लेकर के 2020 तक में जितना क्वेश्चन पूछा गया वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा सर। यानी 10 क्लास आपसे मैं मैथ लूंगा, और 10 क्लास आपसे मैं फिजिक्स लूंगा, और 10 क्लास आपसे मैं केमिस्ट्री लूंगा, यानी टोटल आपका 30 क्लास में पूरा प्रीवियस ईयर क्लियर। और जहां होलो प्रीवियस ईयर क्लियर चला तो होलो इस बार पॉलिटेक्निक बेड़ा पार। हाँ हमको शक्य नहीं है ना सर जी। तो आते हैं सर अपनी दुनिया में, और देखिए जिनको जिनको पीडीएफ चाहिए है ना सर, आप पीडीएफ आपको डेली उपलब्ध होगा, है ना। पीडीएफ कहां मिलेगा सर? तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल है। यहां से जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, या फिर ये मेरी व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर तुम हाई लिख करके पॉलिटेक्निक स्टूडेंट लिख करके आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा, और ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ मेरा नंबर मैसेज बन करके जाएगा, किसी और का नहीं जाएगा, है ना। तो यहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा सर। तो बस हमारे साथ बने रहे। और जिनको भी लग रहा है कि हम पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो पेड कोर्स का मेरा चार्ज है मात्र 399 रुपया, जो कि आपको जूम ऐप पे चलेगा, और इसमें आपको टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा सर, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम से रिलेटेड नहीं आएगा, है ना सर। तो आते हैं आप हमको प्रीवियस ईयर की दुनिया में सर, चलते हैं सर। आते हैं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन है, तो देखने के बाद ही फीलिंग होगा ना। चलिए सर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंगी आंखों से कितने ग्रह देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन कितना छाया, कारण नंगी आंखों से। देख इधर, जब कहेगा नंगी तो तू नंगा हो जाना। हाँ अगर बाद अपना फिगर देखना, कैसा तुम्हारा फिगर देखने फीलिंग होता है। देखने चला कारण नंगी आंखों से, कैसे आंखों से? तो कारण नंगी आंखों से, अच्छा से लिखा ना, कोई गाली दे रहे हैं जी। नंगी आंखों से कितने ग्रह देख सकते हैं। अच्छा नंगी आंखों से क्या देखेंगे? तो हम ग्रह को देखेंगे। आप देखोगा जब कहेगा नंगी आंखों से कितने ग्रह को देख सकते हैं, तो तू आंख मूंदना और मार देना 5 ग्रह को देखेंगे। हाँ फिर से अगर कहेगा नंगी आंखों से, सुन इधर, कहेगा नंगी आंखों से कितने ग्रह को देखेंगे। किसको? तो ग्रह को, कोई फिगर को नहीं देखना, कोई एटम को नहीं देखना, कोई अंग्रेजी फिल्म को नहीं देखना है। चला देखना है नंगी आंखों से, तो सिर्फ और सिर्फ आपको देखना होगा ग्रह को देखना होगा। तो नंगी आंखों से कितने ग्रह को देख सकते हैं? तो आपको 5 ग्रह को देख सकते हैं, है ना सर। तो आपको कहेगा नंगी तो मारना पट सना 5, कहेगा नंगी तो भक सना कहना 5, है ना सर। तो चलते सर अगला क्वेश्चन देखिए क्या सर, अगला क्वेश्चन तुमको पगला बना करके रहेगा सर, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कारण निम्नलिखित में से महत्तम खगोलीय इकाई कौन सी है। देखो इसमें कारण निम्नलिखित में से महत्तम खगोलीय इकाई कौन सी है, और थोड़ा समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन बट तुमको क्या होगा ना, यहां पर आपको पता चले। देखिए कैसे समझेंगे सर, कारा महत्तम, क्या कारा महत्तम आए, देखो यहीं से पकड़ना पड़ेगा तुमको। कारा महत्तम, अगर तुम इसका कदम थ्योरी वाला क्लास अगर पढ़ा रहता ना, तो इतना मजा आता ना पढ़ने में कि सर कोई वर्णने नहीं है, क्योंकि ये सब देखता है अगर आंसर मारता भक्सना, और जो मेरा चेला होगा सर ओकरा देखता होगा, और ऐसा ऐसा फीलिंग होता, लगता है कि इतना हल्का क्वेश्चन। और इसी कारण है सर कि इस बार ने हमारे यहां से करीबन करीबन बच्चे तो नहीं कह सकता हूं सर, लेकिन जो बच्चे ने मन से पढ़ा वो अच्छे अच्छे ब्रांच लेकर के, सिविल लेकर के, मैकेनिकल लेकर के, हमको लगता है कौन सी कॉलेज में मेरा बच्चा नहीं होगा, है ना सर। तो जहां तक आप सबके आशीर्वाद है सर, प्यार आशीर्वाद है सर, इसी तरह
तरीके से बनाते रहे और आप सब घर पर पढ़ते रहे और मेरा प्रमोशन होते रहे। हाँ, तो तू लोग का भी प्रमोशन ना होगा। चला अब देखो कारण क्या कहा, महत्तम खगोलीय इकाई है। देखो जब कहेगा महत्तम खगोलीय कारा महत्तम खगोलीय इकाई है। अब देखो इधर इधर से ली, इधर से कोई दिक्कत ना कारा खगोलीय इकाई है, कहेगा महत्तम तो तू मारना एक के जगह जाना पारस पर। किस पर जाना? पारसक परसक पर। किस पर जाना? पारसक पर, है ना सर। थोड़ी सी उच्चारण करने में दिक्कत, ऐसा नहीं कि तेरे आंसर में दिक्कत होगा, वही चलन है ना। पारसक पर। किस पर जाना? पारसक पर, है ना। तो कहेगा महत्तम खगोलीय का ना परसक, का ना महत्तम खगोलीय का ना परसक। ऐसा नहीं सर कि तुमको इसमें जो ऑप्शन दिया है ना, दो चार को प्रकाश वर्ष दिया हुआ है, किलोमीटर दिया हुआ है, आपका खगोलीय इकाई दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि अपना जोश में होश खो करके सब मार देना, है ना। चला नहीं समझ में आएगा तो एक बार अपने आप को किस कर लेना। चला पता कहां करना, अपने आप को किस उस जगह करना ना जो आज तक तुमको वहां पर कोई किस किया ही नहीं होगा, बस वहीं पे तुम किस करना, है ना। अगर बात तुमको नया नया दिमाग में एटम आएगा, हाँ नया नया प्रोडक्ट निकलेगा, यहाँ सब नया नया तकनीक आएगा, और नया नया जहां तकनीक आएगा तो मार देना भक्सन पारसक, हाँ है ना सर। तो क्या होगा सर? पारसक होगा। चलिए सर अगले क्वेश्चन की दुनिया में सर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, थोड़ी सी क्वेश्चन को देखिएगा ना तो पता चलेगा। अच्छा देखो इधर क्या रहा है ना, इसके बाद देखो न्यूमेरिकल भी है क्वेश्चन। हाँ इसके बाद क्या रहेगा? न्यूमेरिकल है। देखो सर देखो सर देखो सर एकदम क्वेश्चन है सर, मजेदार है एकदम। देखो देखो फीलिंग होगा कितनी बढ़िया, है ना। देखो इधर क्या रहा है, बर्फ का पानी में बदलना है एक कौन सी क्रिया। अब देखो बर्फ जब पानी में बदलता है, देखो इधर कह रहा है ना बर्फ, देखो इधर पूछ सकता है बर्फ किस में बदलता है, तो आपका पानी में। अच्छा सही बात है सर, जब बर्फ में अगर तापमान बढ़ेगा डिग्री सेल्सियस की वैल्यू बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली कि बर्फ कहेगा हम पिघलेंगे। जब गर्मी बढ़ेगा तो कहेगा बर्फ हम पिघलेंगे। देखता है जब अपना बीवी को या गर्लफ्रेंड को जहां तो ज्यादा लोभाने के चक्कर में रहा ना तो मामला गड़बड़ाएगा। चलो अपन नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे, ज्यादा पढ़ा इधर आओ। हाँ सर आएगा तो कह रहा है ना, क्या कह रहा बर्फ का पानी ऐसे समझेंगे। देखिए इधर अगर जैसे आपको कहेगा ना कि बर्फ से पानी में बदलना, अच्छा अगर बर्फ को पानी में बदल जाएगा कब? जब इसका तापमान बढ़ेगा। तो क्या पानी से बर्फ में हम नहीं बदल सकते हैं? तुम कहो कि हम पानी से बर्फ में नहीं बदल सकते हैं? पक्का है सर, जब इस पे डिग्री सेल्सियस की मान जब घटेगा, जब हम लोग फ्रीज में रखते हैं ना पानी को, तो बर्फ में बदल जाता है ना। तो जब पानी से जब बर्फ में बदलेगा, बर्फ से पानी में बदलेगा, मतलब एक दोनों का रिलेशन सेम है। देखता है बीवी को टच करेगा ना, बीवी को जहां छुएगा ना तू, तो बीवी तुमको छुएगी, जहां तुम बीवी को किस किया तो तुम्हारा बीवी किस करेगी। आई बहाने तो कोई साली को टच करना, कर बात तो बीवी का रिएक्शन देखना कितना बड़ा जबरदस्त रहेगा, है ना सर। यही बात है कि जब बर्फ से बना पानी और पानी से बना बर्फ, तो एक मतलब कि दोनों का रिलेशन अदला बदली है। और जब दोनों का रिलेशन अदला बदले तब कहलाएगा भौतिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? भौतिक अभिक्रिया, है ना। भौतिक अभिक्रिया परिवर्तन होगा। कौन परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा, है ना सर। कौन परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन, है ना। जब जैसे क्या होगा, दूध से दही का बनना, क्या ये भौतिक परिवर्तन होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब दूध से दही बन जाएगा तो क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं। इसलिए वो रासायनिक हो सकता है, बल्कि भौतिक नहीं होगा। जैसे आपको मैंने बोला क्या, हाँ मैंने बहुत सारा चीज है सर, लोहे में जंक लगना, तो जब क्या लोहे में जंक लग गया तो फिर क्या वो ओरिजिनल जंक लोहा बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। तो जब देखिए जब अदला बदली वाला कहानी आएगा ना, तब मारना भौतिक परिवर्तन। क्या मारना? भौतिक परिवर्तन। इसलिए हमारा बर्फ से पानी में बदलना और पानी से बर्फ में बदलना एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चलते सर अगले क्वेश्चन तरफ। चलिए आइएगा सर, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखने के बाद ना तुमको एकदम गजब फीलिंग हो। चला अगर रियल प्यार अगर तुमको इस क्वेश्चन से नहीं हो गया ना, तब फिर तुम बोलना। इसीलिए कहता सर पहले तुम क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्कर पूरा करती है। देखो यही सब क्वेश्चन पूछता है। चला यही सब क्वेश्चन पूछता है, सदम एक बाहर वाला क्वेश्चन रहेगा, और ये टाइप का क्वेश्चन को पक्का आएगा तो बीवीआई मार लेना। बीवीआई का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे भाषा में चला कि भूलाल भटकल आइए जैथू। हाँ ये भूलाल भटकल आइए जैथू क्वेश्चन। देखो की कह रहा है, एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्कर पूरा करती है। कह रहा एक तरंग जो है, एक तरंग जो है, हाँ एक तरंग जो है वो 0.8 सेकेंड में, अच्छा कितना सेकेंड में? तो कह रहा 0.8 सेकेंड में कितना चक्कर पूरा करती है? तो ये 24 चक्कर पूरा करती है। अच्छा कह रहा 24 चक्कर वो पूरा करती है 0.8 सेकेंड में। कह रहा तरंग की आवृत्ति होगी। अच्छा तरंग की आवृत्ति होगी। अच्छा पूछा है आवृत्ति, क्या पूछा है? आवृत्ति। बस तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो अच्छा देख के हम डर जाएंगे ना, हम जहां देख के डरेंगे चला तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ
अच्छा इधर आना, क्या पूछा, तरंग की आवृत्ति क्या होगी, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। अच्छा 0.8 सेकेंड में कितना चक्कर पूरा करता है, तो 24 चक्कर पूरा करता है। तो एक सेकेंड में कितना चक्कर पूरा करेगा, तो 24 बट्टा 0.8, यहां से पॉइंट काटेंगे 10 यहां लगाएंगे, यानी 240 बट्टा कितना हो जाएगा 8। अगर आप जैसी काटेंगे तो कितना बार में कटेगा आपको 8 या 24 3, आने हो जाएगा कितना 30 एच जेड। आवृत्ति कितना होगा 30 एच जेड, है ना सर। यानी आपका कितना हो गया 30 एच जेड, यानी आवृत्ति कितना चक्कर पूरा करता है, तो आपका 30 चक्कर पूरा करता है। इसका मतलब कितना आवृत्ति 30 एच जेड तरंग की आवृत्ति होगा, है ना सर। देखा क्वेश्चन की क्वालिटी क्या रहा, इसलिए ना कहा चला कि विद्या की खेती किसानों ना होती, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता, विद्या अमीरी गरीबी ना मजहब, विद्या किसी का बपौती नहीं होता, विद्या उसी का जो दिल से चाहते, इसलिए विद्या अमीरी गरीबी नहीं देखता है। चला इसलिए अगर तुमको इसको पाना है ना रे, तो किसी लड़की को पाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी लड़की को पाने के लिए सर्वाइकर पीछे रोज डेली डेली घूमते हैं, कने गई ऐसे डेली देखते हैं, और वो तो दिन भर में 1000 बार देखता है, तोरा दिन भर में एको बार नहीं देखता है। और यहाँ पर क्या है ना कि अगर दिन भर में तोरा अगर एको बार तो एकरा तू देख लियन रे, तो तोरा ये अपना बना लेगा, और जहां तोरा ये अपना बना लिया, तू एकरा अपना बना लियन रे, तो ये जिंदगी भर में तुम कभी बेरोजगार नहीं घूमोगे। एनी टाइम तुम्हारे पीछे मंजिल होगी, एनी टाइम तुम्हारे पीछे मुकाम होगा, और एनी टाइम तो रुपया पॉकेट में होगा। हाँ ये पक्का है। चला इसलिए लड़की को छोड़ एकदम एच जेड की पकड़ चला, एच जेड जहां जाए चाहे वहीं तरंग की वृत्ति मारना, है ना सर। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की दुनिया में। सर अगली क्वेश्चन कैसे देखने के बाद फीलिंग होगा, चलिए आइएगा सर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना सर जी एकदम ये टाइप का क्वेश्चन है सर, एकदम पक्का। ये सब क्वेश्चन तू पढ़ेगा ना तो तोरो पता होगा ना कि सच में यही सब क्वेश्चन पूछेगा सर। मैं आज तक कभी झूठ बोला नहीं सर, जो बोलता हूँ सच्चे बोलता हूँ। चला सर देख इधर, अरे मास्टर बात तू झूठ ना बोलता है। अच्छा कभी कभी तो झूठ बोलना पड़ता है, चला पेट के लिए झूठ बोलना पड़ता है, क्या करे। चला बिना पेट तभी भरेगा, चला जब झूठ बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो पेट भरेगा, तू कहो अच्छा। लेकिन चला हाँ किसी की जिंदगी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ ऐसे जगह बोलो जहां तुम भूखे मर रहे हो, तुम्हारा पेट की जरूरत है, झूठ बोलना मजबूरी पड़ जाता है सर, तभी मैं झूठ बोलता हूं, है ना। चला देख इधर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा देखो क्वेश्चन को गौर से पढ़ना। कह रहा प्रतिध्वनि सुनाई देगी यदि एक दीवार से मूल ध्वनि परिवर्तित होकर इतने समय पश्चात हमारे कानों तक पहुंचेगी। देखो इधर कह रहा है ना प्रतिध्वनि सुनाई देगी यदि एक दीवार से मूल ध्वनि परावर्तित होकर इतने समय पश्चात हमारे कानों तक पहुंचेगी। देखो इधर सबसे पहले कानों तक पहुंचने के लिए 0.1 सेकेंड, कितना सेकेंड 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, है ना। आप देखो 0.1 कितना ध्वनि 0.1 सेकेंड। अच्छा इधर आना 0.1 सेकेंड, इसका मतलब 0.1, अब पॉइंट काटेंगे नीचे 10 होगा, इसका मतलब 1/10 सेकेंड में कानों की ध्वनि जो होता है हमारे कानों तक पहुंचती है। इसका मतलब कितना सेकेंड 0.1 सेकेंड में, है ना सर। इसका मतलब 1 में यानी आपका 10, इसलिए बहुत तेजी रफ्तार से आता है सर, इसलिए हमारे कानों तक पहुंचती है और पता नहीं चलता है कि बट कितना देर में हमारे कानों तक कोई चीज पहुंच जाता है। यही कारण होता है सर, क्योंकि इसका जो ध्वनि होता है वो 0.1 सेकेंड में हमारे कानों तक पहुंच जाती है, यानी 1/10 में आपके कानों तक पहुंच जाती है सर। यह चीज को एकदम दिमाग में रख लेना है सर, ठान लेना सर। सर मैं मां कसम खा रहा हूं चला, तोरा के मैं वादा करता हूं चला कि मैं भी एक पॉलिटेक्निक रिटायर स्टूडेंट हूं, मतलब मैं भी पास आउट हूं चला। अगर तो 2010 से लेकर के 2020 तक टोटल पढ़ लिया ना रे प्रीवियस ईयर, तो तुम मजाल नहीं कि क्वेश्चन छूट जाएगा। क्वेश्चन के बाप कहां से क्वेश्चन बनाएगा, अरे सेटे से ना बनाएगा, एक से फाजिल नहीं रहेगा चला। इसलिए मैं कहता हूं ना सिर्फ क्वेश्चन सोल्यूशन यहाँ नहीं करता हूं, कॉन्सेप्ट देता हूं सर, जिससे आपको क्लियर होगा रिजल्ट। हाँ सर आना, अब जब दोस्तों को फैला दो सर, जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने वाला है सबको फैला दो सर, ताकि सब कोई पढ़ सके सर। और आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त और मेरा एक प्यारे स्टूडेंट, इसलिए कहता हूं सर मैं टीचर नहीं मानता हूं सर अपने आप में टीचर उस दिन मैं मानने लगा सर जिस दिन मैंने अपने बच्चों को सफलता दिलाया। फिर मैंने सोचा कि मैं भी उस लायक अब बन गया हूं चला, क्योंकि आपकी सफलता मेरा मंजिल को ऊपर तक चूमता है चला। जिस दिन आप सब सफल नहीं हो पाओगे उस दिन मैं कुत्ता के बराबर हो जाऊंगा। गुरु मैं भले हूं, और गुरु किस काम की चला, जब बच्चे को शिक्षा दे करके ऊपर कदम तक ना पहुंचा दे तो फिर गुरु किस नाम की होती है चला। हाँ इसलिए मैं फ्री संकल्प लिया कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, बट
अपना पेट के लिए कुछ तो लेना पड़ता है। चला प्रीवियस ईयर में पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पे भी मैं गाइड भी पढ़ा रहा हूं फ्री में, बट वो गाइड आपको डेली नहीं मिल पाएगा। वो डेली नहीं मिलेगा तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ना। इसलिए अगर जिनको पेड कोर्स लेना है तो आपको 399 रुपया पेड करिएगा, आपको इसका पूरा पीडीएफ नोट्स मिलेगा, है ना, पूरा पीडीएफ नोट्स मिलेगा। डेली लाइव क्लास चलेगा, आपका जूम ऐप पे चलेगा, है ना सर। तो जिनको भी ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर सकते हैं सर। आइएगा देखिए इधर अगला क्वेश्चन क्या बोला रे पगला। दे पगला प्यार से बोलते ना कहता, देखो एगो लड़की को लड़का से प्यार करता है ना, एगो लड़की जब एगो लड़का से प्यार करता क्या कहता है, लड़की कहती है पता है ए पगला, और लड़का वो कहता है ए पगली। तो दोनों का क्या होता है, प्यार होता है। क्या होता है, प्यार होता है। आही हम तोरा से प्यार करते चला, इसलिए तू सबको हम बोलते हैं पहले टाइम में पगला देख न रे, एक मतलब तोरा प्यार से बोल रही हो, ऐसा नहीं कि तुम मामला गड़बड़ समझे। जहां मामला गड़बड़ समझ में चलाता है दिल हमर हो एकदम साफ शब्दों में चला, इसलिए तू सोच लेना। इधर आओ, देख इधर, पहले क्वेश्चन की दुनिया में आओ। कह रहा है ना हंसी आता होगा पढ़ाते होंगे तो नहीं, चला क्या करोगे, ये हंसाते हैं बस तुम सबके खुशी के लिए कि बट तुम सबके दिल में हम रह पाऊं, है ना सर। आइएगा देखिए इधर, मेरा पैसा नहीं है, चला ये सब करने का मेरा पैसा नहीं है, बट हर इंसान की कुछ ना कुछ मजबूरियां होती है। आप देखिए इधर, हाँ क्या कह रहा, मानव आंख को देखने वाला प्रकाश तरंग दैर्घ्य है। देखो मानव कह रहा है, मानव प्रकाश तरंग दैर्घ्य को देखने वाला, मानव आंख को देखने वाला प्रकाश तरंग दैर्घ्य है। मानव आंख को देखने वाला प्रकाश तरंग दैर्घ्य है कितना का, तो आपका होता है 600 nm का। कितना का होता है, 600 nm का, है ना, 600 nm का। ये थोड़ी सी ध्यान में रख लीजिएगा सर, इसको याद कर लीजिएगा सर, रट जाइएगा सर जिस तरह से पता है। अरे अच्छा तुझको कहा ना क्वेश्चन से कहने रटता है, ये तुमसे रटा जाता है कि हमारा गर्लफ्रेंड उस दिन कौन से सूट पहन करके आई थी, कौन सी जींस पहन करके आई थी, जींस में क्या था टोपी से, और थोड़ा इन्हें रटाता हो कि मानव आंख की देखने का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो कितना होता है, तो 600 nm। यहू रट तू, हाँ जब वो रट सकता है तो इन्हें कहा रटाएगा, यहू रटाएगा। हाँ इसलिए अगर वो रटाएगा तो यहू रटाएगा, मैं वादा करता हूं सर। बट तुम नहीं रटोगे तो मैं क्या करूंगा, अगर वो रटाएगा तो ये भी रटाएगा। बस तू अपने आप के अंदर की जागरूकता को पहचानो कि वो रटा सकता है तो ये क्यों नहीं रटा सकता, ये भी रटाएगा, है ना सर। लेकिन रटना नहीं सर, समझना कॉन्सेप्ट को। हाँ आइएगा सर, अगला क्वेश्चन देखिएगा सर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, तो आपको 600 nm। चलते हैं अगली क्वेश्चन की दुनिया में सर। अगली क्वेश्चन आपको कहता है ना सर, पगला बना करके रख देगा। ठीक है सर, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इतना बढ़िया, अरे बाप क्या करे, चला क्वेश्चन है रे, तो देखना यही सब क्वेश्चन अब पूछता है तोरा। हाँ भले तोर क्वेश्चन हम वही सब पहले पहले करा रहे हैं, चला जो तोरा क्वेश्चन पूछता है ना। देख इधर, न तो की होगा कि पहले तोरा देबो खाली बढ़िया बढ़िया हल्का हवा क्वेश्चन दे, छोड़ने की देखेगा पूरा वीडियो, इसलिए चला पहले तोरा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देते हैं। देख इधर आप क्या कह रहा है, 60 डिग्री के कोण पर अंत इंसिडेंट से दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु रखा जाता है तब बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या। देखो इधर, जब दो समतल दर्पण हो, देखना इधर, जब कहेगा दो समतल दर्पण, तब पता है समतल दर्पण में क्या होता है। समतल दर्पण का केस होता है कि समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है ना, जो वस्तु होता है ना वो प्रतिबिंब का बराबर होता है। अच्छा है ना, क्योंकि हम लोग घर में जो देखते हैं ना दर्पण, हम लोग घर में जो इस्तेमाल करते हैं ना वही होता है समतल दर्पण। यानी अच्छा कान है 2 फीट का तो दिखाई देगा 10 फीट ना रे, कान 2 फीट का हो भी नहीं करता, चला है ना। अब सपोर्टेड मनाओ चला कि अगर लड़की कान 2 फीट रहता तब वो तो सब पसंद करता कि नहीं करता, छोटवा ने ने कि पसंद करिए लेता तू लोग, है ना। चला देख इधर, तो समतल दर्पण में क्या होता है ना कि जितने बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब बनाता, हाँ इसलिए हम लोग घर में समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या बोला कि समतल दर्पण में जो कोण बना रहा है ना वो आपको कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो कह रहा है समतल दर्पण के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है, दो समतल दर्पण के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा। जब दो समतल दर्पण के बीच, कितने समतल दर्पण, दो समतल दर्पण के बीच एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा। अच्छा देखो, समतल दर्पण में पूरा कोण कितना बनाएगा, तो पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है और नीचे थीटा कर देना है। अब पूछा बनने वाले बीच की बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, तो यहां पर -1 कर देना है। अच्छा थीटा का मान कितना है, तो 360 है, ऊपर अब बटा थीटा का मान 60 है और यहां पर -1 करेंगे, 1 0 से 0 चल गया, 6 से काटेंगे कितना बार में,
36 100 बार में करिएगा, यानी आपका हो जाएगा 6 माइनस 1, यानी कितना आ गया 5, यानी बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है, चला 5 है, कितना है, चला 5 है, कितना है, चला 5 है ना सर। तो एक क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, अच्छा मामला ऐसा क्वेश्चन में फंसेगा, तू कहें कि अरे मास्टर हमरा फंसेगा है, चला जहां इस क्वेश्चन में फंसमिन तो नहीं बनतो न्यूमेरिकल, चला कसम से कह रहे हैं, चला हे पढ़ना, चला तो अपना लिए नहीं पढ़ता, हमारा लिए पढ़ न रे। हाँ अगर तोरा सपना हो इंजीनियर बने के तब चला, तोरा सपना हो कि हमारा पॉलिटेक्निक करना है तब चला, और तोरा सपने नहीं हो तो की कर में चला, जहां चाह वहीं रहा, और तो चाहबे नहीं करेगा तो राह कैसे बनेगा रे, दिल से चाह चला राह बनेगा। पता चला जब हम यूट्यूब पे मैंने पढ़ाना चालू किया था ना चला, तो मैं कहीं ऑफलाइन भी कोचिंग नहीं पढ़ाता था, उस कंडीशन में हमको कोई नहीं पहचानता था चला, और डर से मैंने आपको, डर से क्या बताऊं चला, लास्ट से मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी मैं किसी का भी कुछ शेयर नहीं करते थे। क्यों यूट्यूब का शेयर नहीं करते थे, क्यों कि बट था लोग हंसता क्या कहता कि देखने पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, इसलिए चला थोड़ी सी नहीं शेयर कर पाते थे, लेकिन बट आप सबका प्यार मिलने लगा और मेरा मनोबल ऊंचा बढ़ता गया चला। फिर मैंने ऑफलाइन अपना खुद का कोचिंग भी मैं चला रहा हूं चला, आप सबके आशीर्वाद और दुआ से इतनी कम एज में, और लोग मेरे पीछे बहुत सारे पीछे लगे रहते हैं, क्या कर रहे, ये कर दो, वो कर दो, अरे कितना हो कुछ कर दोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे चला, क्या करेगा, हमको कौन कुछ कर पाएगा, जहां तो सबका आशीर्वाद रहेगा कोई कुछ कर पाएगा नहीं। हमारा एनी टाइम सोच रहा था चला कि मैं तुम सबको खुश रखूं और वो पढ़ा दूं जितना तुमको पढ़ने की जरूरत ज्यादा ना पड़े, है ना, इसलिए चला हमको रिजल्ट से मतलब रहता है चला, दुनिया में क्या करता है इससे हमको कोई मतलब नहीं रहता। हम बच्चे से अगर प्यार करते हैं तो किसी तो अपने बच्चे से प्यार करते चला, इसलिए कि अगर बच्चे से प्यार करूंगा तो बच्चे के हर दिल की बात जान पाऊंगा, अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तो लड़की का हर दिल की बात जानते हो या नहीं जानते हो, तो ये कारण है चला भाई तुमसे प्यार करूंगा तो तुम्हारा हर दिल की बात जानूंगा और जो कमजोरी रहेगा उसे मैं पूरा करूंगा, है ना सर। आना अगला क्वेश्चन की तरफ चला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बड़ी मस्त है चला, थोड़ी सी क्वेश्चन पे गौर फरमाना। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, देखो एगो पहले आपको बिना न्यूमेरिकल कराते हैं, के बाद एक और न्यूमेरिकल कहते हैं ना, कह रहा है आंख का लेंस दृष्टिपटल पर जिस प्रतिबिंब का निर्माण करता है वह होता है क्या। देखो कह रहा है आंख का लेंस दृष्टिपटल पर जिस प्रतिबिंब का निर्माण करता है वह होता है। देखो सपोर्टेड मानो ये आंख है, हट मान रहे ये आंख है, यहां पर एक प्रतिबिंब बना रहा है, प्रतिबिंब जब बना रहा है, यहां पर एक प्रतिबिंब बना रहा है, प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, यही हमसे पूछा है, प्रतिबिंब कैसा होता है। चला अब यही समझना कि प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आंख के दृष्टिपटल पर जो प्रतिबिंब बनाता है ना वो आपका वास्तविक होता है, एनी टाइम आपका लेंस में आपका एनी टाइम वास्तविक होता है, वास्तविक होता है, क्या होता है, वास्तविक होता है, और प्रतिलोमी होगा, यहां पर क्या होगा, प्रतिलोमी होगा, है ना, प्रतिलोमित होगा, क्या होगा, प्रतिलोमित होगा। तो हमको अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आंख का लेंस दृष्टिपटल पर जिस प्रतिबिंब का निर्माण करता है वह होता है कैसा, तो वह होता है वास्तविक और क्या होता है, प्रतिलोमित होता है, वह वास्तविक और प्रतिलोमित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आएगा सर, चलिए आएगा सर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, वह राशि चुनिए जिसका परिणाम और दिशा दोनों हो। कह रहा वह राशि, इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल कम पूछा सर, कोई सेट में होगा ना कि न्यूमेरिकल कम पूछेगा थ्योरी ज्यादा पूछेगा, और 2010 में ये हुआ था कि न्यूमेरिकल कम पूछा था थ्योरी ज्यादा पूछा था। क्या कह रहा है, वह राशि चुनिए जिसका परिणाम और दिशा दोनों हो। देखो पहला ऑप्शन में कह रहा है विद्युत विभव, तो विद्युत विभव का दोनों नहीं होता है ना, विद्युत विभव का दोनों नहीं होता है ना, आएगा। अगला कह रहा है स्थिर विद्युत बल, अच्छा कह रहा है स्थिर विद्युत बल, है ना। अब देखिए कह रहा है स्थिर विद्युत बल, इसका जो होता है ना परिणाम और दिशा दोनों होता है, स्थिर विद्युत बल का परिणाम और दिशा क्या होता है, दोनों होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी नंबर होगा, स्थिर विद्युत बल, इसका परिणाम और दिशा दोनों। तो क्या कैसे होता है मास्टरवा, अब देखो तुम इसी से नहीं पकड़ पा रहा है कि विद्युत स्थिर बल क्या होता है। देखो बल मतलब फोर्स, बल का मतलब फोर्स, और फोर्स का मतलब क्या होता है, किसी पर बल लगाना। अब बल एक सदिश राशि है, और सदिश तभी बन पाता है, इसका दिशा और परिणाम दोनों होता है तभी सदिश बन पाता है। इसलिए स्थिर विद्युत बल लग गया तो इसलिए हमारा ये बन गया क्या, सदिश, और जैसा ही सदिश बना तो इसका परिणाम और दिशा दोनों होगा, है ना सर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक रॉकेट कार्य करता है, किस पर करता है, एक रॉकेट जो है वो कार्य करता है गति के नियम, गति के प्रथम नियम पर, गति के दूसरे नियम पर, गति के तीसरे नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। अच्छा अब देखो रॉकेट काम करता है, किस पर काम करता है, यही तो हमको समझना है, और यही चीज समझ में नहीं आता है। तो तुम सब जल्दी जल्दी अपना जवाब कमेंट में देते जाना सर, इसके बाद ना कुछ कर पाओगे, और नहीं कमेंट में जवाब देखो तो हम क्या करेंगे।
हाँ, कह रहा रॉकेट काम करता है गति के तीसरे नियम पर। गति के तीसरे नियम पर। अच्छा, क्या कैसे रे मास्टरवा? गति के तीसरे नियम पर रॉकेट किस पर काम करता है? तो गति के तीसरे नियम पर। किस पर? गति के तीसरे नियम पर, है ना सर? यही तो हमको समझना था, गति के तीसरे नियम पर वो कैसे काम करता है। तो बट सर इसमें थोड़ी सी समय कम है सर, अवधि कम है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको भी और आता रहेगा सेट में, तो मैं डिस्कशन करता रहूंगा। और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का गाइड का भी क्लास चल रहा है यूट्यूब पे, बल्कि इतना डेली क्लास नहीं चल पाएगा, बल्कि अगर पेड कोर्स लेना तो आप पेड कोर्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मैं फोर्स कर रहा हूं पेड कोर्स लेने के लिए, नहीं सर, ये मेरा नहीं है सर। लेकिन बट कुछ लोग कॉल करते थे कि सर हमको पेड कोर्स चाहिए, तो मैंने पेड कोर्स इसलिए मैंने जारी किया था, है ना सर। इसलिए तो गति के कौन से नियम पे? तीसरे नियम पे काम करता है रॉकेट, है ना सर। अगला क्या कह रहा है? कह रहा बर्फ इसके कारण चलना मुश्किल है। बर्फ पर किसके कारण चलना मुश्किल होता है? अच्छा देखो, कह रहा है बर्फ पर किसके कारण चलना मुश्किल होता है, और तू लोग बतेबे नहीं करेगा तो कहां से बनेगा, है ना। कह रहा बर्फ पर किसके कारण चलना मुश्किल होता है? तो घर्षण के अनुपृष्ठ पर, घर्षण के अनुपृष्ठ पर, घर्षण के अनुपृष्ठ पर, है ना। ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा सर? आपका सी नंबर होगा, है ना सर। तो जहां तक हो पाया मैंने सर आपका फिजिक्स का क्लास आज प्रीवियस ईयर मैंने खत्म कर पाया। जितना बचा हुआ सर मैंने आपको टोटल 10 से 12 क्लास में आपको मैं टोटल फिजिक्स का और मैं आपका फिजिक्स का टोटल कर दूंगा खत्म, और 10 से 12 क्लास आपको मैथ में लगेगा, और 10 क्लास लमसम आपको केमिस्ट्री में लगेगा सर, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादा थ्योरी रहता है ना, इसलिए सर। तो आप सबसे फिर मिलते हैं अगले क्लास में सर, तब तक के लिए बाय सर, थैंक यू, लव यू दिल से। चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक भाई को प्यार कर देना, सपोर्ट कर देना सर, ताकि मैं आपके लिए मेहनत 4 गुना करूं और, है ना सर। दिल से थैंक यू सर, लव यू।